हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसी के कारण इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत का पान कराया था। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। इस दिन विधिवत विष्णु जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख से निजात मिल जाती है और कई तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है? मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ। एक बार श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। यद्यपि तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, फिर भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल व पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले एक धुतियान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, धुतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि बहुत पापी था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था, पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा, जिस पर राजा के सैनिकों द्वारा उस दुराचारी धृष्टबुद्धि बंदी बना लिया गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहां भूखा प्यास इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीते को मारने लगा। वह निर्दयी धृष्टबुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी जाल में फंस गया। दुहक शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य मुनि के आश्रम में गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्टबुद्धि गया। कौंडिल्य मुनि को संबोधित करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य मुनि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, उस उपाय को तू सावधान होकर एकाग्र चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर धृष्टबुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य के उपदेश से उसने विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके वह विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के भी बराबर नहीं है।